हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया मीना आप सभी काले मार्क चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिक वाइजली कुछ पढ़ा था, आपको याद होगा। यदि आपने देखा नहीं है तो प्लीज उसे देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हमने 2 वीडियो में पढ़ा था विटामिन के बारे में, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में और उनके एमसीक्यूज के बारे में। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं उनके बारे में देखते हैं। आज की वीडियो में हम वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन और उनके टाइप। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्टली होता है विटामिन बी एंड सेकंड होता है विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं विटामिन बी को, क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है कि विटामिन के अंदर 9 टाइप्स के विटामिन पाए जाते हैं, तो इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सली बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। एंड सेकंड होता है विटामिन सी। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी1 के बारे में ट्रिकली वाइज। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी1 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? थायमाइन। इसको दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं? थायमाइन। हमें क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि थायमाइन कौन सा विटामिन का नाम है, स्पेसिफिक विटामिन का नाम। तो हम क्या बोलेंगे? थायमाइन विटामिन 1 का अदर नेम है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर फंक ने किया था। आपको याद होगा दोस्तों कि फंक कौन था। फंक हमने पढ़ा था कि विटामिन को किसने टर्म दी थी। तो टर्म विटामिन किसने दी थी? फंक ने दी थी। और इसे विटामिन बी1 भी दी थी। देखो कितना इंटेलिजेंट है ये भी भैया भयो कि विटामिन बी1 भी दिया और विटामिन वो भी दे दिया, उसने विटामिन का नाम भी दे दिया। चलो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज ऑक्यूर होती है। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज बेरी ऑक्यूर होती है। बेरी डिजीज क्या होती है? बेरी डिजीज हमारे हाथों में, बॉडी में, हर जगह जो छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, उसे बेरी डिजीज कहते हैं। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? इसको डिस्कवर्ड आइजैक मैन ने किया था। किसने किया था? आइजैक मैन ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरी को डिस्कवर किसने किया था। तो उसको डिस्कवर किया था आइजैक मैन ने। चलो अब हम पढ़ते विटामिन बी2 के बारे में। ठीक है, सो आओ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी2 के बारे में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बड़ा विटामिन है जिसके अंदर बहुत सारे नाम याद किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। इसको 2 नामों से जाना जाता है, मतलब ये अलग नाम है बट इसको ये भी जाने जाते हैं विटामिन जी। इसको क्या कह सकते हैं? विटामिन जी भी कह सकते हैं। और इसकी ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिट्टू जी। आपने नाम सुना होगा बिट्टू और उसके जी भी लगाते हो आगे, तो बिट्टू जी मतलब बी2, इसका मतलब विटामिन बी2 और इसका जी, तो क्या हुआ? बिट्टू जी। तो बी2 को हम जी भी कह सकते हैं इस विटामिन की ट्रिक से। तो बिट्टू जी, इसके ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि इसको विटामिन बी जी भी कहा जाता है और विटामिन बी2 भी कहा जाता है। अब इसको हम येलो एंजाइम भी कहते हैं। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बिट्टू जी येलो विटामिन, बिट्टू जी येलो विटामिन, मतलब ये बिट्टू जी खुद विटामिन है और विटामिन ले रहे हैं, वो भी कौन सा कलर का? येलो कलर का। कौन सा कलर का? येलो कलर का। येलो कलर का विटामिन ले रहे हैं इनसे। तो इनको क्या कहा जाता है कि येलो एंजाइम के नाम से भी बी2 को जानते हैं। किसको? बिट्टू जी को येलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि बी2 को, विटामिन बी2 को, इसको विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है एंड येलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं इसके अदर नेम पे। इसको अदर नेम पे राइबोफ्लाविन भी कहा जाता है, लैक्टोफ्लाविन भी कहा जाता है, पेटोफ्लाविन भी कहा जाता है। अब राइबोफ्लाविन हम कैसे याद करें? ये बहुत बेकार नाम है, हम इसे कैसे याद करें? हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे हम अच्छे से याद कर सकते हैं कि राइबोफ्लाविन को कैसे याद करें। बिट्टू जी को राइबोफ्लाविन भी कहा जाता है। जो देखिए, बिट्टू जी राइबो आओ खेत में, मतलब खेत में हम राई बोते हैं। राई यानी सरसों, ठीक है, सरसों बोते हैं कहाँ पर? खेत में। तो कैसे? राइबोफ्लाविन याद कर सकते हैं बिट्टू जी को, राइबोफ्लाविन। राइबो से मतलब सरसों से याद कर लीजिए, राइबो से। अब आइए, इनको 2 नामों और से जाना जाता है, लैक्टोफ्लाविन एंड हेपेटोफ्लाविन। अब इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बिट्टू जी फल खाते हैं। अब जिसमें बिट्टू जी विटामिन बी2 एंड फल,
फल मतलब इसमें फ्ले आ रहा है, इसमें भी फल आ रहा है, इसमें थोड़ा साउंड तो लग रहा है ना कि फल। सो जिसमें फल यानी फ्ले का साउंड आ जाए यानी फ्ले लिखा हुआ आ जाए वो कौन सा होगा? विटामिन B2। याद रखिएगा दोस्तों कि जहाँ पर फ्ले आ जाए प्लीज वहां हमेशा क्या होगा? विटामिन B2। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर वॉर्डबर्ग एंड क्रिश्चियन ने किया था। अब ये बहुत ही बोरिंग नेम है, ऐसे तो याद होने से रहा, तो हम इसे ट्रिक से ही याद करते हैं। इसकी ट्रिक है बिट्टू जी क्रिसमस पे बोर होगा। बिट्टू जी विटामिन B2 एंड क्रिसमस क्रिश्चियन। दिस नेम यू ऑल्सो नो दिस नेम। सो दिस इज ये साउंड क्या, ये तो सेम सा लग रहा है कि क्रिसमस एंड क्रिश्चियन। आप आराम से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। एंड वॉरबर्ग, ठीक है फ्रेंड्स, बोर से याद करिए वॉरबर्ग। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद करनी होगी कि बिट्टू जी क्रिसमस पे बोर होगा। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं विटामिन B2 की डिजीज के बारे में। इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है? इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? किलोसिस, ग्लोसिटाइटिस एंड केराटिटाइटिस। तो ये हम इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बिट्टू जी की ग्लोसी कैरेट चलती हुई बीमार हुई, मतलब बिट्टू जी मतलब B2 एंड जी, हम इसे जी भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्लोसी मतलब ग्लोसिटाइटिस, ठीक है। कैरेट मतलब केरेटिटाइटिस, चलती हुई मतलब किलोसिस, ठीक है। और बीमार मतलब डिजीज। तो इसके अंदर 3 डिजीज पाई जाती है। एक कौन कौन सी? किलोसिस, ग्लोसिटाइटिस एंड केराटाइटिस, ठीक है। तो हम इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बिट्टू जी की ग्लोसी कैरेट चलती हुई बीमार हुई। अब हम पढ़ते हैं विटामिन B3 के बारे में जल्दी जल्दी, ठीक है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में, जिसका अदर नेम डिस्कवर किसने किया था? इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? सो हम अब स्टार्ट करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का अदर नेम है नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड। क्या क्या नाम है? नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड। अब इसको हम बहुत ही, ये बोरिंग नेम है तो हम ऐसे याद तो कर नहीं सकते। अब हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। 3 बजे का नया सीन, मतलब 3 बजे मतलब विटामिन B3, नया सीन मतलब नियासिन। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि नियासिन। अब नियासिन याद हो गया तो निकोटिनिक एसिड हम थोड़ा थोड़ा याद कर ही सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा मैच करता है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? गोल्डबर्गर। अब आप बर्गर के नाम पर गोल्ड लगा के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि इसको डिस्कवर्ड B3 को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डबर्गर, मतलब सोने वाले बर्गर ने, जिसको आप खाते होंगे उबाल के तेल के अंदर तल के खाते हैं। तो अब याद कर सकते हैं गोल्डबर्गर। अब नाउ इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज ऑक्यूर होती है? इसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है 5। हम इसमें 4 होती है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। इसको हम 4D सिंड्रोम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सी विटामिन की कमी से 4D सिंड्रोम ऑक्यूर यानी डिजीज होती है। तो आपको बताना है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से ही 4D सिंड्रोम होता है। एंड नाउ पैलेग्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो गाइस इसे प्लीज याद कर लीजिएगा कि विटामिन B3 के कारण पैलेग्रा होती है। अब आपको ये याद ना हो तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ इन्हें याद करने के लिए। मतलब सबसे पहले एक आदमी था, उसको डिहाइड्रेशन हो गया तो उसे उल्टी आने लगी। उल्टियों को क्या बोलते हैं? डायरिया के बाद में उसने क्या किया? उसे है ना डर लगने लगा, बहुत तेज डर लगने लगा कि उसे उल्टियां होने लगी, इसके पेट में दर्द होने लग गया, तो उसे डर्मेटाइटिस हो गया, मतलब डर लगने लगा। और डर लगने के बाद में उसे टेंशन होने लगी कि है भगवान मुझे है ना उल्टियां होने लग गई, तो उसे डर लगने लगा और उसे क्या हुई? टेंशन, डिमेंशिया, टेंशन का थोड़ा थोड़ा रेशिया। नाउ उसको टेंशन के मारे उसकी डेथ हो गई, यानी वो मर गया। और मरने के बाद में उसे कहाँ दफना दिया? आगरा में। सो नाउ प्लीज ये ट्रिक आप समझ के इसके डिजीज के नाम याद कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में। आइए दोस्तों गाइस, अब हम पढ़ते हैं विटामिन B5 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अदर नेम है पेंटोथेनिक एसिड। सॉरी गाइस, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है।
इसको कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। और हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे। पांचों लोगों के पास अलग अलग कलर के पेन हैं, मतलब पांचों लोगों मतलब विटामिन B5 के पास अलग अलग कलर के पेन है। पेन मतलब पैंटोथेनिक एसिड। हम इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 5 लोगों के पास अलग अलग कलर के पेन है। पेन मतलब पैंटोथेनिक एसिड एंड विटामिन B5। ओके, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर विलियम्स ने किया था। अब हम इसे बहुत बोरिंग नेम है तो हम इसे इस ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक 5 लोगों ने सोचा, मतलब 5 लोगों ने सोचा कि वे अपने अंदर विल पैदा करें और आगे बढ़े। सो 5 लोगों मतलब विटामिन B5 और विलियम्स। ठीक है गाइस, तो आपको इस ट्रिक से याद करना पड़ेगा कि 5 लोगों के पास ने सोचा कि वह अंदर विल पैदा करे और आगे बढ़े। नाउ इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज ऑक्यूर होती है? बर्निंग फिट सिंड्रोम एंड नर्वस डिसऑर्डर, ये 2 डिजीज इसके अंदर ऑक्यूर होती है। और हम इसे ये से तो याद करने से रहे तो हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। अब पांचों ने विल पैदा करने के कारण क्या किया? नर्वस होने लगे और आपस में जलने लगे। सो गाइस, पांचों मतलब विटामिन B5 एंड नर्वस डिसऑर्डर एंड जलने लगे, यानी बर्निंग फिट सिंड्रोम, मतलब पैरों में जलन होती है, उसे क्या कहा जाता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम। सो गाइज, हमने इस वीडियो में इन विटामिन के बारे में पढ़ा था और अगले वीडियो में इसके जो विटामिन बचे हैं बी में, विटामिन बी के अंदर और विटामिन सी, वो अगले वीडियो में देखेंगे ट्रिकली वाइज। और प्लीज, आई नो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।